ਭਇਆ ਅਨੰਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ कल तारण गुरु नानक आया, हिंदू मुसलमान निभाया। जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब भक्तों का उद्धार करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए इस धरती में दिव्य ज्योति स्वरूप महापुरुष अवतरित होते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआ। सतगुरु नानक प्रगट्या, मिटी तुंद जग चानन हुआ। जैसे सूरज के उदित होने पर सभी तारे छिप जाते हैं, वैसे ही श्री गुरु नानक देव जी के अवतरित होते ही चहुं ओर ज्ञान का उजियारा हो गया था। नवीन युग चेतना के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक महान संत, निष्ठावान साधक, क्रांतिदर्शी समाज सुधारक, प्रगतिशील पथ प्रवर्तक तथा मानवतावादी गहन चिंतक थे। गुरुजी उच्च कोटि के खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने सिद्धों का भ्रम दूर करने के लिए श्री जपजी साहब में लिखा है, केते पवन पाणी बैसंतर केते कान महेश, अर्थात जिस ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पवन, जल, चंद्रमा आदि के अस्तित्व को आप एकमात्र समझ रहे हैं, वह आपका भ्रम है। सच्चाई यह है कि उस अकाल पुरख परमात्मा ने ऐसे असंख्य शिव, ब्रह्मा, विष्णु, चंद्र, सूरज आदि बनाए हैं। पाताला पाताल, लख आगास आगास। गुरुजी की यही पंक्तियां नासा रिसर्च सेंटर में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी है। इस पावन वाणी को माध्यम बनाकर वैज्ञानिकों की खोज जारी है। कई खोजों के पश्चात अब वैज्ञानिकों ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया है। जब गुरुजी का जन्म हुआ, यह वह युग था जब भारत में अज्ञान का अंधकार सर्वत्र फैला था। मुसलमान शासकों के जुल्मों से भारत की हिंदू जनता त्राही त्राही कर रही थी। धार्मिक आस्थाएं टूट रही थी। समाज बिखर रहा था। सर्वत्र अन्याय का बोलबाला था। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। ऐसे समय में गुरु नानक जनोद्धार के लिए अवतार लेकर इस धरती पर आए थे। कल जुब्बा पे तारया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक देव जी ने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वर से जोड़ा। फिर चाहे वह कौड़ा राक्षस हो या उस काल के अत्याचारी शासक, सभी उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाते ही उनके चरणों में तन मन से अर्पित हो गए। गुरुजी ने संसार को व्यर्थ के कर्म कांडों से मुक्त कर परमात्मा का संदेश दिया और इस कलयुग में सतनाम के मंत्र का जाप जपवाया। जात पात से परे वे कहते हैं, सभी में एक ईश्वर का वास है और वह अनेक रूपों में विद्यमान है। जाति प्रथा दूर करने के लिए गुरुजी ने सबको एक ही पंगत में बिठाकर लंगर की परंपरा शुरू की और आज भी यह परंपरा कायम है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थित लंगर घर तो विश्व प्रसिद्ध है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। आज वर्तमान परिवेश की दशा देखें तो हमें फिर से गुरुओं की प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती दिखाई दे रही है। आज विश्व विभिन्न बुराइयों के दलदल में फंस गया है। इस दलदल से निकलने के लिए हमें गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। गुरु नानक देव जी की वाणी तो जात पात से ऊपर उठने की बात कहती है। ये आज कहाँ उलझ गए हम। गुरु जी का हृदय दलितों के प्रति हमेशा द्रवित रहता था। शोषण के प्रति उनका विरोध स्पष्ट रूप से उभर के सामने आता था। वे कहते थे, मैं उनके साथ हूँ जो नीचों से भी नीच जात का व्यक्ति है। नीचा अंदर नीच जात, नीच हो अति नीच, नानक तिनके संग साथ, बढ़िया स्यू क्या रीस। गुरु नानक देव जी स्त्रियों के हित की बात करते हैं। पुरुष प्रधान समाज में हीन भावना से ग्रस्त स्त्रियों को उन्होंने समाज में एक सम्मान दिलाने का गौरवमयी कार्य किया। वे कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। आज जरूरत है गुरुजी की वाणी को अधिक गहराई से समझने की, क्योंकि आज देश, समाज
उसी कगार में खड़ा है जहां से गुरु जी ने अपने अमूल्य वचनों द्वारा झूठ आडंबर पर प्रहार कर दुनिया के लोगों को सत्य की रोशनी दिखाई थी। विश्व को ईश्वरीय मार्ग दिखाने वाले, समाज को आडंबर मुक्त कराने वाले, कर्म कांडों से मुक्ति दिलाने वाले, स्त्रियों को समाज में उच्च दर्जा दिलाने वाले श्री गुरु नानक देव जी को मेरा शत शत नमन। सिद्ध बोलन शुभ वचन, तन नानक तेरी वड्डी कमाई, तन नानक तेरी वड्डी कमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।